हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में जो है फोर्जिंग से संबंधित मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के विषय में जानकारी दूंगा, जो कि कुछ रह गए थे। देखिए, पहला दिया हुआ है, फोर्जिंग शॉप में निम्नलिखित में से कौन सा वॉइस प्रयोग किया। फोर्जिंग शॉप में किस वॉइस का प्रयोग किया जाता है? हैंड वॉइस, बेंच वॉइस, लेग वॉइस या पिन वॉइस। फोर्जिंग शॉप में जो है लेग वॉइस का प्रयोग किया जाता है। फोर्जिंग शॉप में लेग वॉइस का प्रयोग किया जाता है। अगला है, कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें का गुण होता है, किस चीज़ का गुण होता है? सॉफ्टनेस का, स्टिफनेस का, टफनेस का या ब्रिटलनेस का। कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें जो है ब्रिटलनेस का गुण जो है होता है। कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें ब्रिटलनेस का गुण होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लो अलाइ स्टील की फोर्जिंग के लिए उपयुक्त हीटिंग तापमान होता है, कितना होता है? 750 डिग्री सेंटीग्रेड, 850 डिग्री सेंटीग्रेड, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड और 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। लो अलाइ स्टील की फोर्जिंग के लिए उपयुक्त हीटिंग तापमान जो है 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर से देखिए, लो अलाइ स्टील की फोर्जिंग के लिए उपयुक्त हीटिंग तापमान जो है 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस चित्र में जो दर्शाया गया है इसमें कौन सा टूल जो है दर्शाया गया, कौन सा टूल है? स्वेज ब्लॉक है, स्वेजिस है, फ्लैटर है या कोल्ड सेट है। इस टूल का जो नाम है वो स्वेजिस है, स्वेजिस, SWAGIES। अगला है, चित्र में दर्शाया गया दोष ड्राइंग आउट में आने वाले निम्नलिखित फोर्जिंग दोषों में से कौन सा है? तो सैग है, लैप है या अच्छी क्रैक और फोल्ड्स है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चित्र में दर्शाया गया दोष ड्राइंग आउट में आने वाले निम्नलिखित फोर्जिंग दोषों में से कौन सा है? अच्छी क्रैक और फोल्ड्स है। यह हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा, अच्छी क्रैक और फोल्ड्स। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्र में दर्शाया गया है निम्नलिखित में से कौन सा फोर्जिंग टूल है। ये जो दर्शाया गया है ये कौन सा फोर्जिंग टूल है? स्वेजिस है, हार्ड आई और हार्ड सेट है, हार्ड आई और कोल्ड सेट है या फ्लैटर है। इस चित्र में दर्शाया गया जो टूल है हार्ड आई और हार्ड सेट है, हार्ड आई और हार्ड सेट है। ये कौन सा फोर्जिंग टूल है? हार्ड आई और हार्ड सेट है। अगला क्वेश्चन है, जब अपसेटिंग प्रोसेस के दौरान स्टॉक के फेसिस स्क्वायर बन जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा फोर्जिंग दोष होता है? देखिए, स्टॉक की बकलिंग, फोल्ड्स, सरफेस और आंतरिक क्रैक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब अपसेटिंग प्रोसेस के दौरान स्टॉक के फेसिस स्क्वायर बन जाते हैं, क्या है? जब अपसेटिंग प्रोसेस के दौरान स्टॉक के फेसिस स्क्वायर बन जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा फोर्जिंग दोष होता है? स्टॉक की बकलिंग होता है। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। फिर से देखिए, जब अपसेटिंग प्रोसेस के दौरान स्टॉक के फेसिस स्क्वायर बन जाते हैं तो फोर्जिंग दोष हमारा स्टॉक की बकलिंग होता है। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्र में एक्स द्वारा इंगित किस प्रकार की अपसेटिंग है? यह जो एक्स भाग दर्शाया जा रहा है किस प्रकार की जो है अपसेटिंग है? एंड अपसेटिंग है, सेंटर अपसेटिंग है, जंपिंग है या उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्स द्वारा इंगित जो है जंपिंग प्रकार की अपसेटिंग है। यह जो भाग दर्शाया गया है एक्स, यह जो है जंपिंग प्रकार की जो है अपसेटिंग है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्लैट और राउंड स्टील की बार्स, फ्लैट और राउंड स्टील की बार्स की हुक को बैंड करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बैंडिंग लिंक्स का, बैंडिंग ब्लॉक्स का, बोलस्टर, स्वेजिस का या फोर्क टूल का। फ्लैट और राउंड स्टील की बार्स की हुक, देखिए, फ्लैट और राउंड स्टील की बार्स की हुक्स को बैंड करने के लिए जो है बोलस्टर, स्वेजिस का प्रयोग किया जाता है। फिर से देखिए,
फ्लैट और राउंड स्टील की बार्स की हुक्स को बैंड करने के लिए बोल्स्टर स्वेजिस का प्रयोग किया जाता है। बोल्स्टर स्वेजिस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फुलर्स का प्रयोग किया जाता है। फुलर्स का प्रयोग किया जाता है किस लिए किया जाता है? नेकिंग और ग्रूविंग के लिए, रिवटो बोल्टो आदि के हेडों की फार्मिंग के लिए, समकोण में शोल्डर्स बनाने के लिए, ड्राइंग डाउन के लिए फुलर्स का प्रयोग किया जाता है। नेकिंग और ग्रूविंग के लिए किया जाता है। फुलर्स का प्रयोग नेकिंग और ग्रूविंग के लिए किया जाता है। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग करनी है, कौन सा रंग अधिक उपयुक्त फोर्जिंग तापमान को प्रकट करता है? पीला, गहरा चेरी रेड, सफेद, हल्का पीला। एक हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग करनी है, इसमें से जो है हल्का पीला जो है रंग अधिक उपयुक्त होगा, फोर्जिंग तापमान को प्रकट करता है। एक हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग करनी है, हल्का पीला रंग अधिक उपयुक्त फोर्जिंग तापमान को प्रकट करता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फोर्जिंग द्वारा स्टॉक की लोकल थिनिंग डाउन की जाने वाली विधि को क्या कहा जाता है? सेटिंग डाउन कहा जाता है, ड्राइंग डाउन कहा जाता है, स्वेजिंग आउट कहा जाता है या पंचिंग कहा जाता है? देखिए, फोर्जिंग द्वारा स्टॉक की लोकल थिनिंग डाउन की जाने वाली विधि को जो है सेटिंग डाउन कहा जाता है। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। फिर से देखिए, फोर्जिंग द्वारा स्टॉक की लोकल थिनिंग डाउन की जाने वाली विधि को जो है सेटिंग डाउन कहा जाता है। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हाई स्पीड स्टील की फोर्जिंग करनी है, एक हाई स्पीड स्टील की फोर्जिंग करनी है, कौन सा रंग अधिक उपयुक्त फोर्जिंग तापमान को प्रकट करता है? एक हाई स्पीड स्टील की फोर्जिंग करनी है, इसमें देखिए कौन सा रंग, हल्का पीला, गहरा चेरी लाल, सफ़ेद या पीला। तो एक हाई स्पीड स्टील की फोर्जिंग करनी है, कौन सा रंग अधिक उपयुक्त फोर्जिंग तापमान को प्रकट करता है? तो पीला रंग जो है हमारा या फोर्जिंग तापमान को प्रकट करता है। फिर से देखिए, एक हाई स्पीड स्टील की फोर्जिंग करनी है, पीला रंग अधिक उपयुक्त फोर्जिंग तापमान को प्रकट करता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन पीला रंग, पीला जो है सही होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हमारा फोर्जिंग जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में जो है लेथ मशीन से संबंधित 7 टाइप क्वेश्चन के विषय में जानकारी दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।